हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बेसिकली ये एक सेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी तो करते हैं बट हमें ये पता नहीं चलता कि सर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसको हम पढ़ के जाएं तो सर मतलब हम कम समय में अच्छी रणनीति के साथ और अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, जैसे मैं आपको क्या क्या लेके आया हूँ। जीएस में फुल मार्क्स कैसे ला, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो पूरे नंबर आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात है कि सर जीएस के सवाल बनते कहाँ से हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो इस पे पूरी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे। सेशन को एक बार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। और चीज़ें हम आगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान हुई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। बिल्कुल धैर्य बना के रखे रहिए कि आपके लिए हम क्या क्या ला रहे हैं चीज़ें। ठीक है, आइए सबसे पहले आप यहाँ देखिए। अगर हम आपसे बातें करें कि सर ये बताओ मुझे सबसे पहले कि क्या क्या पेपर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो देखो भैया, अगर हम बात करें, अगर हमको सबसे पहले ये बात करें कि सर ये देखिए ये सब पैटर्न्स हैं, क्या क्या आया हुआ है, सारी चीज़ें एक एक लेके आए। जब हम बात करते हैं आपसे, आपको पता है कि कुल प्रश्न आपके 100 आते हैं। ठीक है, समय आपको पता है 2 घंटे का होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ याद रखिए 1 अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, यही पेपर आपका कैंसिल भी कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपको देखो, बेसिकली हम देखो ज्योग्राफी भी 5 था, इकोनॉमिक्स भी 7 था, ये सारे ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अपडेट ली होंगी, सारे सर आपको बताए होंगे। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो डिटेल है वो आपको रवि सर ने दिया होगा प्रॉपर। ठीक है, आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं तो वो क्लासेस भी जाके देखा करिए। ठीक है, रात 9 बजे। अच्छा, अब साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस कितना था सर? 25 क्वेश्चन यहाँ आया था। कब सर? 1 अक्टूबर 2023 में जो प्रथम पाली में पेपर बेसिकली कैंसिल हो गया था। ठीक है, चलिए हमें सर ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब आगे कुछ बताइए मुझे। उसके बाद जब आपका पेपर होता है तो हमारा मेरे भाई कब पेपर होता है सर? 7 अगस्त 2024 को ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें भी आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जैसे ही हम साइंस पे जाते हैं यहाँ देखिए 32 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मतलब आप ही जानते हैं कि स्टैंडर्ड पैटर्न भैया आप हमेशा यही पढ़ते हो सर। 30 आपके साइंस आता है, 40 जीके जीएस आता है जिसमें आपके बिहार और करंट इंक्लूड होते हैं, और बाकी आपके 10 10 10 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये जानना है कि अगर जीके जीएस है तो ये देखिए कहाँ किस किस पोर्शंस कितना आया है। मैथ में देखिए 10 की जगह 11 क्वेश्चन आया है, तो मतलब ये फ्लक्चुएशन हल्का सा होता रहता है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ देखें तो सर ये देखिए साइंस के 32 प्रश्न आए थे यहाँ पे। एनालिसिस अभी आप करते रहिए। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं। वहीं जब हम बात करते हैं सर 11 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता है सर साइंस के 22 प्रश्न आए थे। मतलब सर जो दूसरे शिफ्ट में आया सर मात्र वो 22 प्रश्न ही रह गया। ठीक है, अच्छा, फिर हम जैसे और आगे बढ़े तो भैया मेरे 18 अगस्त 2024 को जब हम गए तो साइंस के सर 18 प्रश्न रह गए। अरे सर ये तो सर कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब हम गए 21 अगस्त 2024 को तो सर यहाँ पे देखिए साइंस के 20 प्रश्न। सर चलिए सर एक ठीक है, आइए अब आगे आते हैं। जब 25 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ उसमें आपके आ गए साइंस के 16 प्रश्न। अच्छा, अब इन सभी में एक चीज आपको पता है क्या आपको चीजें देखने को मिलेंगी? सब में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर फिजिक्स के लगभग सिमिलर होंगे। आपके केमिस्ट्री के थोड़े से पोर्शन कम होंगे, मतलब बाकी से केमिस्ट्री पोर्शन कम होंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं बायोलॉजी लगभग आपका 40 से 50% कवर किया है सभी में। ठीक है, चाहे आपके जो भी पेपर हो, भले वो 18 क्वेश्चन आए हो चाहे 22 क्वेश्चन आए हो, वो कवर किया हुआ है आपका। ठीक है, अच्छा, अब इधर आइए। सर 28 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ था भाई इसमें मात्र 17 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब इधर आइए। 15 अक्टूबर 2017 में जब पेपर हुआ, मतलब सर ये पुराना, जब 2017 वाला जब पेपर हुआ था। ठीक है, मतलब बहुत पहले की बात है सर, ये भी भाई बताना जरूरी है आपको। इसमें देखिए आपके साइंस के 34 प्रश्न आए थे। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आपने ये जो ट्रेंड एनालिसिस देखा है इससे आपको बाकी पेपरों से भी कुछ चीजें सीखनी है। अब आप कहेंगे क्या सर? आप देख रहे हैं कि बाकी पेपर को जब हम देखते हैं एनालिसिस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीजें आती हैं कि सर देखिए फ्लक्चुएशन 1 2 नंबर का 5 6 नंबर का ऊपर नीचे होता है। ठीक है, चाहे आप बिहार में कोई भी एग्जाम देते हैं वो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, 2 3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे 5 6 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। जो इस समय के हालात चल रहे हैं, जो आपके पेपर को जो बनाया जा रहा है, प्रियोरिटी जिस हिसाब से दी जा रही है, तो साइंस के प्रश्न आपको ज्यादा रहेंगे। ठीक है,
मतलब हमने तो ये क्राइटेरिया डिसाइड कर रखी है कि सर 30 प्रश्न रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके प्रश्न 32 हो जाएं, 33 हो जाएं, 34 हो जाएं, ठीक है, ये भी प्रश्न हो सकते हैं, हो सकता है 28 भी हो जाए, लेकिन कमी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। ये एकदम मैं आपको क्लियर कट बात कह दूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि सर देखिए हमें कैसे क्या चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, जब बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये पोर्शन होता है, क्योंकि सर 40 से 45 और आप कह सकते हैं लगभग ये 50% तक पोर्शन ये कवर कर लेता है। मतलब अगर मैं मान लीजिए आपसे 30 क्वेश्चन ही मान के चल रहा हूं, मैं ये डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि आपके 12 से लेके 15 तक के प्रश्न आपके बायो से सिर्फ आएंगे, सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन तक आपके बायो से आने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो टॉपिक कौन सा है जो आप पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा, जैसे कोशिका हो गया जिसे सेल कहते हैं, ऊतक हो गया टिश्यू, मानो आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ब्लड एंड सर्कुलेशन हो गया, एंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथि हो गए, डिजीज और वैक्सीन हो गया, ठीक है, जो आप ये कहते हैं ना भैया, कहते हैं ना भैया कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन, और ये सारी चीज़ें पढ़ते से पहला टीका कौन सा लगा था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया जिसे प्रजनन कहते हैं आप, जेनेटिक्स हो गया, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन। मतलब आपको ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारे ये वाले पोर्शंस होते हैं ये बेसिकली हमारे ह्यूमन कहते हैं ना फिजियोलॉजी के प्रश्न होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, आप किसी का एग्जाम ले लीजिए और ज़्यादातर पोर्शन यही कवर करता है, ठीक है। बाकी जैसे सेल है एक क्वेश्चन आ जाएगा, टिश्यू सेल टिश्यू से एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन आपका यही कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आइए एक चीज कि सर ये कितने प्रश्न हो सकते हैं, अगर मैं मानता हूं कि पेपर में आपके 30 प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपके बेटा कुछ नहीं तो 12 से 15 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, 12 से 15 प्रश्न आपको यही देखने को मिलेंगे, ये आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा अपने, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की चर्चा करते हैं, तो हमें थोड़ी चीजें और ध्यान देनी है कि इसके महत्वपूर्ण अध्याय सर आपके मोशन है, आपके फोर्स एंड न्यूटन्स के नियम है, वर्क एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशन है गुरुत्वाकर्षण है, आपके साउंड है, ठीक है, ध्वनि जिसे कहते हैं, लाइट हो गई आपकी, और ह्यूमन आई, ये दोनों मिला के हम कहते हैं ना बेसिकली एक ही चैप्टर में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, लाइट हीट एंड टेम्परेचर हो गया, ये पोर्शन। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये तो हमने देख लिया, तो सर ये इसके लगभग कितने पोर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए इसके हम बहुत कम तो इससे नहीं कहेंगे, लेकिन आपको बेटा ये याद रखना 8 से 10 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, 8 से 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 8 से 10 बन सकते हैं, ठीक है। बायो से बहुत कम फिजिक्स नहीं आती है, लगभग 3-4 प्रश्न कम फिजिक्स लेकिन आती है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब कुछ लोग रहेंगे जोड़ने लगेंगे, सर ये तो देखिए 12 से 15 आपने बताया और सर यहाँ पे 8 से 10 बताया, ये एक अनुमान होता है बेटा, ठीक है, अनुमान होता है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आइए ये एक एक्सपेक्टेड होती है चीजें, ठीक है। अब अगर वहीं केमिस्ट्री की बात करते, जब जैसे केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ देखिए भैया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन जिसे कहते हैं रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, वहीं एटम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे, एवरीडे केमिस्ट्री, भाई ये अच्छा क्वेश्चन इंक्लूड करता है अपने आप में, ठीक है। तो मतलब ये सारे प्रश्न, तो हम कह सकते हैं कि सर अगर 8 से 10 प्रश्न अगर फिजिक्स के आ रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 6 से 8 प्रश्न हो सकते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सर 6 से 8 प्रश्न हम मात्र इसको लेके अगर चलते हैं तो ये देखने को मिलेगा, मतलब 12 से 15 आपके बेसिकली कौन यूज करता है, आपके केमिस्ट्री लेके जा रही है, सॉरी बायोलॉजी लेके जा रहा है। वहीं अगर बात करें 8 से 10 प्रश्न आपका फिजिक्स लेके जा रहा है, वहीं 6 से 8 प्रश्न आपको कौन लेके जा रहा है, सर केमिस्ट्री लेके जा रहा है। मतलब केमिस्ट्री के पोर्शन आपके देखा जाए तो फिजिक्स और बायो से कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये बताइए कि कैसे बेहतर अंक हम पा सकते हैं, ये भी तो बात है कि साइंस हम कहाँ से पढ़ें, क्या हमारे लिए बेहतर होगा सर, कैसे क्या तरीका अच्छा होगा। देखिए सिलेबस को बार बार दोहराते रहें, मतलब अब एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ें। अभी एनसीईआरटी के लिए मैं आपको कुछ एक खुशखबरी दे दूं, ठीक है, बहुत ही जल्द मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही जल्द ये आपको YouTube पे मिलेगा, ये YouTube पे आपको मिलने वाला है,
ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। एनसीईआरटी आपके सीरीज यूट्यूब पे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एकदम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये एकदम एनसीईआरटी आपको घोल के पिला दूंगा। पेपर में अभी आपके हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि टाइम रहे, क्योंकि पहले आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, आप सुनने में भी तो आ रहा है भाई, फॉर्म भी वैकेंसी भी अच्छी आ रही है। पहले आपका फॉर्म आएगा, फिर उसका पेपर होगा। मतलब ये एनसीईआरटी की जो सीरीज है ना, मैं इसको आपको बहुत जल्द ही आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अभी हालांकि आपकी जीके जीएस वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 40 नंबर वाली, जो कि आपको पता है 9 बजे होती है। ठीक है, ये 9 बजे होती है ना रवि सर की। तो ये क्लास आप सभी देखा करिए, ये आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आपके बिहार एसआई, बिहार सिपाही, इन सभी के लिए स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब पीवाई क्यूज की, क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड था सर आप एनसीईआरटी क्यों नहीं ला रहे हैं, एनसीईआरटी क्यों नहीं ला रहे हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी अब मैं आपको ला रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एकदम आप निश्चिंत रहिए, आप तैयार रहिएगा बस इसको पढ़ने के लिए। एकदम तैयार रहिएगा आप, एकदम पढ़ने के लिए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आइए, समय आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, टाइम क्या रहेगा, मैं एक दिन आपके वीडियो जिस दिन इसके बारे में बताऊंगा, एक सेशन लेके आ जाऊंगा कि कब आपकी क्लास चलेगी, कैसे कैसे पढ़ाएंगे प्रॉपर। ठीक है, पीवाईक्यूज पिछले वर्षों के प्रश्न होंगे, टॉपिक वाइज ही हल करेंगे आपको। ठीक है, जब तक आप पिछले वर्षों के प्रश्न नहीं आप करेंगे, तब तक आप कैसे चीज़ें समझ पाएंगे कि सर पेपर का पैटर्न कहाँ से आता है। ठीक है, कैसे हमको क्या समझना है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट। जैसे मान लीजिए मैंने ही क्लास में आपको बताए, कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ जो आपको जब बहुत गहन अध्ययन आप किताबों का किए होंगे तब आप जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो बहुत सारी किताबों का वो क्या करता है, आपको एक मतलब बहुत सारी किताबों से सारी बातें बताता है। तो क्या पता आपके पास ये किताब हो, ये किताब ना हो, तो इस किताबों की बातें क्या होगा, आप छूट जाएंगे। तो आप उसके नोट्स बनाते रहे, जो आपको लगे कि भाई ये सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, या चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं किसी का भी अगर आप सुना करिए, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर टाइम मैनेजमेंट रखें। मतलब जब भी आप कभी प्रैक्टिस करिए तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए। कि सर 100 क्वेश्चन 2 घंटे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि 1 घंटे 50 मिनट का ही टाइम लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये और उसमें गोला भी बना लेना है, जिससे आपको बेहतर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ बातें आती है कि सर इधर आइए, कि अगर ये बताइए सर, कुछ हम ये 15 अध्याय हैं, अगर इनको हम कर लेंगे तो सर हम 18 से 22 प्रश्न तो कर लेंगे। ठीक है, अब लेकिन देखिए, ये तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप मतलब ठीक है बस चलिए, लेकिन हमने शुरू शुरू में क्या देखा कि हमें पूरे अंक कैसे आएंगे, ये बात है। तो देखिए भैया, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, पूरे अंक तो आपके तभी आएंगे जब आप ये भी तैयार करेंगे, ये भी तैयार करेंगे, ये भी तैयार करेंगे और ये भी तैयार करेंगे, तब आपके पूरे अंक आएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर साइंस हमारा सर मतलब बहुत अच्छा नहीं है सर, बहुत डर लगता है मुझे, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये वाली जो मैं क्लास कराने वाला हूँ ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर लेंगे तो 18-22 क्या, आप 25 प्रश्न तक इसको कर सकते हैं। 25 प्रश्न तक आप इसको कवर कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके पास 5 से 7 प्रश्न जो हैं वो बचेंगे, क्योंकि अगर 30 का हम एवरेज लेके चल रहे हैं तो 5 प्रश्न फिर भी बच रहे हैं। सर वो कहाँ से आएंगे, वो मिसलेनियस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, वो भी सारी चीजें हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो जैसे कोशिका हो गया, ऊतक हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, डिजीज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, मोशन, एसिड बेस सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें आपको मतलब अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग आप 18 से 22-25 नंबर तक कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर 30 प्रश्न आते हैं तो 5 से 7 प्रश्न फिर भी आपके फंस रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे होंगे, वो जब मैं आपको क्लास वो लेके आऊँगा, वो सारी चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से होंगी। ठीक है, वो कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपको सिर्फ अपना समय देना है कीमती, यूट्यूब पे जो क्लास जो आपकी चलेगी, कीमती समय आपको देना है। तो बाकी मेरी तरफ से अगर 30 प्रश्न है तो 30 प्रश्न आपके पक्के हो गए मेरी तरफ से। ठीक है, आपके डिमांड पे ही एनसीईआरटी वाली क्लास जो है मैं आपको धीरे धीरे अब प्रोवाइड करना शुरू करूंगा। पहले हम कुछ दिन देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और उनके सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर उन पे बेस्ड। अब देखो, अब आप जैसे कुछ चीजें हुआ कि सर प्रश्न आते कहाँ से हैं, मेन मुद्दा ये हो रहा है कि सर ये बताइए कि प्रश्न आते कहाँ से, हमारा यही तो मुद्दा हो रहा है कि सर प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो आइए मैं इसका खुलासा कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न कहाँ से, तो देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं। जो ये एनसीईआरटी होती है या आपकी एससीईआरटी होती है, ठीक है, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी में कोई लाइन दी हुई है। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा,
लोग कहते हैं ना जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड, तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में जो पीछे एक्सरसाइज दिया हुआ आप उसको लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। मैं खुल के कहता हूँ, एक्सरसाइज लगा लेंगे तो काम नहीं होने वाला। आपको एनसीईआरटी के एक लाइन बाय लाइन, ये जो लाइन बाय लाइन जो चीजें दी हुई है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, इनसे आपको मान लीजिए यहां से टॉपिक आपसे पूछ दे, यहां से क्वेश्चंस पूछ दे, यहां से क्वेश्चंस पूछ दे, तो इस तरह से आपको कराया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आपको बनाए जाएंगे, कराए जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप एकदम तैयार रहिएगा। और अगर आप हमारे में अभी तक नहीं जुड़े हैं कर्मचारी बैच में, तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एमसीक्यूज के माध्यम से पीटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एमसीक्यूज और कंप्लीट थ्योरी बैच कम्बो लेना चाहते हैं कर्मचारी बैच में तो जुड़ सकते हैं। बाकी आप एजुटेरिया ऐप पे जाइए, मतलब प्ले स्टोर पे जाइए, एजुटेरिया ऐप पे जाइए, वहाँ पे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे वन डे सेक्शन में जाके आपके यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस भी दी गई हैं, यहाँ एक्सप्लोर करके कुछ आप क्लासेस भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मिल जाएगी। और हाँ, ये आपके लिए जो व्हाट्सएप चैनल है वो शुरू किया गया है, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। सारे जो भी अपडेट आते हैं, चाहे क्लासेस की, चाहे आपकी जो नई चीज़ें, वैकेंसी या कुछ भी, वो सारी अपडेट आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और वहीं अगर आपको पीडीएफ नोट्स और सारी चीज़ें, तो भैया आप इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। एजुटेरिया क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस पर आप जरूर जुड़ें। ठीक है, और बाकी आपको बहुत ही बेहतर यहाँ तैयारी कराई जाएगी, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आप भाई मेरी क्लास साइंस के देख चुके हैं। ठीक है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर बेहतर चीज़ें चाहिए, या आपको जीके जीएस की चाहिए, ठीक है, आपको मतलब जो भी आपको जैसे मैथ हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप एक बेहतर तरीके से अपनी रणनीति बना के हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मजे में रहिए, खूब खुश रहिए, एंड थैंक यू टू ऑल। ठीक है, जय जय हिंद एंड जय भारत।